जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। एंड आज हम कवर करेंगे 11th हाउस, द हाउस ऑफ योर डिज़ायर्स। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं आपके एल्डर सिबलिंग्स। ठीक है, आपके बड़े भाई बहन या फिर कोई भी आपकी लाइफ में जो होता है ना, जिसके साथ आप यारी रखते हो। जैसे आपका कोई दोस्त हो गया, कोई आपके रिलेटिव्स हो गए, जो भी आपके दूर के रिश्तेदार होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, चाचा ताऊ। ओवरऑल ये सारे रिलेटिव्स का हाउस है। आपके ओवरऑल सोशल कनेक्शंस का हाउस है। आपके कितने दोस्त होंगे, आपका कॉरपोरेट सर्कल, आपका वर्क लाइफ में जो भी दोस्त हैं, वहाँ के सर्कल्स, वहाँ के दोस्त, उनको भी ये हाउस दर्शाता है। उसी के साथ साथ ये दर्शाते हैं आपकी लाइफ के गेन्स को, आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स को। और आपकी लाइफ में जैसे होता है ना, जॉब में प्रमोशन मिलना, या फिर आपके जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट में गेन्स हो जाना, या फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना। आपके इनकम सोर्सेज को भी यही हाउस दर्शाता है। आपको मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हो, वहाँ से इनकम आती है। साइड बाय साइड आपके कुछ स्टॉक्स हैं, वहाँ के डिविडेंड से इनकम आ रही है। या फिर आप कुछ एफडी करके रखी है आपने, कोई भी गोल्ड आपने वो कर रखा है, प्लेज कर रखा है, उसके आपको इनकम आती है। सो यू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग 11th हाउस। ये एक सिग्नेचर ट्रेट है स्ट्रॉन्ग 11th हाउस का, दैट यू गेन अ लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपका एक सोर्स नहीं होता इनकम का, आप बहुत जगहों से कमाने शुरू करते हो। एंड ओवरऑल ना ये आपको आपकी मटेरियल डिज़ायर्स को दर्शाता है, आपकी मटेरियल अचीवमेंट्स को भी दर्शाता है। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो बहुत एफर्टलेसली स्कूल में हर कंपटीशन में जाता है एंड वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ ले आता है, वो उसकी लाइफ की अचीवमेंट है। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी ना कोई अचीवमेंट ज़रूर होगी। अब ये तो स्कूल वाला एक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सबको दिखता है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है कि हाँ ये फर्स्ट आया है। अब आपकी लाइफ में छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, क्विटिंग स्मोकिंग इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है। तो अगर आपने उस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करी है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी डिटॉक्स फेज में जाएगी एंड यू आप ओवरऑल तरीके से एक गलत हैबिट से दूर हो गए, तो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन अचीवमेंट। इसी के साथ साथ ये आपके ओवरऑल ना मासेस को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी दर्शाता है। ये आपकी फेम को बताता है, आप कितने जाने जाओगे अपने सर्कल्स में, अपनी सोशल लाइफ में कितने आप नोन होगे ना, ये भी आपका 11th हाउस बताएगा। अब फेम 11th और 4th हाउस से देखी जाती है। एंड मासेस से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप भंडारा कराते हो, आप डोनेशन ड्राइव्स करते हो, आप प्लांटेशन ड्राइव्स करते हो, डॉग फीडिंग ड्राइव्स करते हो। तो ये सारा आपका क्या है, मासेस को लेके, यानी बहुत सारे लोग जहाँ पे आ गए उनको लेके आप सर्व कर रहे हो उन्हें। समझ रहे हो? तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हो, डोनेशंस करके, या फिर कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके आप अपने 11th हाउस को बैलेंस कर रहे हो। इसमें क्या है, मासेस। मासेस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे स्टार है, कोई भी सेलिब्रिटी है, तो वो मासेस को एंटरटेन करने के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहा है टू अर्न अ लिविंग। तो ये एक ऋणानु बंधन है, इसको आप एक तरह से कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक बाउंडेशन की तरह देख सकते हो, कि उसे मासेस को सर्व करने के लिए मजबूर है, वो अपनी लिविंग कमाने के लिए वो मासेस को सर्व कर रहा है। तो ये एक ज़रूर एक कार्मिक एक होता है, एक्शन होता है, कार्मिक एक एक्शन होता है कि आपको मासेस को सर्व करना पड़ रहा है। आप मासेस को अपनी मर्जी से सर्व कर रहे हो, एक होता है कि आप वहाँ से लिविंग कमा रहे हो। ये दो अलग एस्पेक्ट्स हैं 11th हाउस के। तो कोई भी चीज़ आप ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हो एट अ बिगर लेवल, तो वो आपके 11th हाउस की वजह से ही कर रहे हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, वो भी 11th हाउस है। इसी के साथ साथ ये आपको गुड नेटवर्किंग स्किल्स देता है। यू गेन द राइट कॉन्टैक्ट्स फॉर एवरीथिंग। कोई होता है ना आपके ग्रुप में, कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसको आप फ़ोन करके बोलो, भाई गाड़ी ठीक करानी है, रुक नंबर भेजता हूँ। भाई घर में गैस लीक हो रही है, भाई नंबर भेजता हूँ। तो उसके पास हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक काम के लिए ना सही कॉन्टैक्ट होता है। तो ये तो मैंने बहुत ही रैंडम एग्जांपल्स दे दिए गाड़ी का और गैस लीक होने का, बट आप समझ गए ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यू गेट द राइट कॉन्टैक्ट्स। आपके पास सही कॉन्टैक्ट्स होते हैं हर चीज़ को करवाने के लिए। आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर रहे, वो ज़रूरी नहीं है खुद करो, बट यू नो द राइट पीपल हु कैन डू दैट वर्क फॉर यू।
एंड फॉर योर नोन्स एज वेल, ठीक है, क्योंकि आप एक कॉन्टैक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट्स उनके काम भी आते हैं, आपके नोन्स के काम भी आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 11th हाउस का ये एक पिक्चर है। इसको त्रिशटाया हाउस में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर आपकी मटेरियल डिज़ायर्स आ जाती हैं, क्योंकि अब क्या है कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो ऑल डिज़ायर्स आर नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड। तो अधूरी इच्छाएं, किसी चीज़ को लेके एक होता है ना सपना बना के रखना एंड उसको चेस करना, लेकिन वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो रही लाइफ में, ऐसी चीज़ें मेंटली डिस्टर्ब करती हैं इंसान को। ऐसी चीज़ें फिजिकल लेवल पे भी परेशान करती हैं, क्योंकि कई लोग कई डिज़ायर्स रख के चलते हैं कि भाई मैं एक दिन उससे शादी करूँगा, या फिर मैं एक दिन ये करूँगा, एंड सारी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो पाती सबकी। तो एक तरह से इसलिए इसको त्रिशटाया हाउस में माना गया है, क्योंकि फिर वो इंसान ना डिज़ायर फुलफिलमेंट के चक्कर में भागने लगता है, एंड फिर एक एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उसको सही गलत कुछ नहीं दिखता, एंड ही जस्ट फॉरगेट्स अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग्स, एंड वो बस कुछ भी करने लगता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो उसको पागल बना देता है। तो ओवरऑल इसलिए इसको त्रिशटाया हाउस में रखा गया है, एक थोड़ा मेलिफिक हाउस में रखा गया है, एंड दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द 11th हाउस। तो आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी। हम आगे 12th हाउस को कवर करेंगे अगली वीडियो में, एंड उसके बाद ज्योतिष के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। धीरे धीरे इसी सीरीज़ में आप बने रहना मेरे साथ। तो आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।